Hey guys, Assalamu alaikum. It's Ifra here. Welcome back to my YouTube channel. So let's start the vlog. I thought मैं तैयार हुई मैं तो यहीं से vlog start कर देती हूँ. So yeah. Previously, मैं very tired Ifra. मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ. आज बारात का दिन है और अभी मैं मेकअप करना स्टार्ट करने लगी हूँ और बहुत थकी हूँ. मुँह धोकर आई हूँ अभी. And yeah, बहुत थकी हूँ guys. अच्छा गाइज आ जाए थॉट आई शुड वाला पार्ट थोड़ा दिखा दूँ वरना मैं हमेशा फाउंडेशन वाला दिखा देती हूँ एंड इग्नोर द गन बट या दैट्स हाउ आई डू माई मेकअप. आई लुक स्लाइटली भूतनी-ish पर मैं इस टाइम कांप रही हूँ. लाइक आई एम शिवरिंग सो बैड. आई डोंट नो इफ यू कैन टेल कि मेरा फ़ोन कितना हिल रहा है बट सर्दियों में शादियाँ मत रखा करें प्लीज़. थैंक यू. a little longer than a few minutes later. अच्छा बहुत सेल्फ ऑब्सेशन वाली क्लिप्स आगे आएंगी. आई वांटेड टू शो यू गाइज माई मेकअप एंड माई क्लोथ्स. तो या मेरे पास इस कलर का ज़्यादा कोई डार्क शिमर नहीं था तो आई केप्ट इट डिफरेंट दिस टाइम. मुझे तीनों दिन सेम लुक नहीं चाहिए थी. एज यू गाइज विल सी आगे भी कि मेरी तीनों दिन का आई शेडो इज़ वेरी डिफरेंट लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टाइल इज़ वेल. और फिर अब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन करूँगी आगे. आप देख ही लेंगे लाइट्स बंद भी हो जाएंगी लेकिन मेरी सेल्फ ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होगी बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज सब कुछ. प्लस आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन के बाल हमारे तीनों दिन के जिस लड़की ने जिनसे हमने बनवाए थे उनका आई मेंशन द डिटेल्स इन द कैप्शन सो यू कैन रीड देयर. और प्लीज़ जाके परेशान ना करें. जिन लोगों ने सीरियसली एक्चुअली कॉन्टैक्ट करना है वो ही करें. द हेयर वर सुपर नीट एंड दे स्टेड थ्रू आउट द फंक्शन. सो या घर आके मुझे पता था कि मेरे बाल इतने क्लियरली नज़र नहीं आए तो आई वाज लाइक खुद ही इस तरह पूरे तरीके से दिखा देती हूँ. सो या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. The next morning. Hi guys, from a very sleepy Ifra and from Antarctica. बेसिकली सीन ये है कि सुबह सुबह मेरे खालू ने जगा दिया हमें बिकॉज वाई आई डोंट नो. आज वलीमा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली गाइस. आई हैव नो आइडिया कि मैं मेकअप कैसे करना है, मैंने तैयार कैसे होना है. आई एम काइंड ऑफ फीलिंग सिकिश. मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है. मुझे इतनी सर्दी लग रही है इस टाइम पे. एंड मेरी तीनों दिन में आई डोंट इवन नो इफ़ आई हैव कोई भी अच्छी पिक्चर या नहीं. मैंने सोचा था कि मैं किसी एक दिन डे लाइट में पिक्चर्स लूँगी. कोई सीन नहीं लग रहा. आई एम सो फ्रीकिंग टायर्ड. आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू राइट नाउ. मेरे दिल घर में बैठूँ, कोई मेरे मुंह पे मेकअप मारे और मैं बस चली जाऊँ उठ के. दैट्स लिटरली मेरी हालत राइट नाउ. बट आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ इट्स ओके, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. तो अब प्लान ये मैंने नेल पेंट रिमूव करना है और फिर मेकअप करना है. सोचा कि मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी और के घर पे आए हुए हो तो अब मैं सारा घर तो उठा के नहीं ला सकते. तो आई थॉट कि मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँ. हर रोज़ इस टाइम मेरे फ़ोन में कभी बैटरी नहीं होती, आज भी नहीं है, इसलिए आई डोंट फिल्म द पूरा तैयार होने वाला प्रोसेस. बट आई थॉट कि मैं बीच में से थोड़ा जब मुझे टाइम मिलेगा मैं दिखाती रहूँगी. सो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ मेकअप. वेट से व्हाट आई डू, हाय पीछे गांधी इग्नोर है. व्हाट आई डू इज़ ये कि किस तरह मैं अपनी फाउंडेशन में आजकल जो मैं शादी पे लगा रही हूँ मिक्स 2 फाउंडेशन. तो मैं ये ओप्स गंदा ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्यूटी ब्लेंडर, करेक्टर, कंसीलर्स, पाउडर, मैं सब कुछ फेस मेकअप यहाँ पे रख लेती हूँ. मेरा बाकी मेकअप भी पास ही होता है बट आई पुट दिस पहले सामने सो दैट आई कैन डू दिस मेरी फाउंडेशन आराम से और बाकी की चीज़ें मैं बाद में निकालती हूँ. मैं सारा गंद अगर इकट्ठे डाल लूँगी तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा और मुझे डर लग रहा था मेरी फाउंडेशन गिर भी जाएगी जिसकी बॉटल इस टाइम पे बहुत ही गंदी हुई हुई है. और या ये प्राइमर भी रख लेती हूँ. गाइस जो चीज़ें आपने लगानी है ना, आपने जरा फेस मेकअप है और जो आपको पता है आपने पाउडर कंसीलर जो भी लगाना है वो आप सामने रख लें वरना काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि क्या लगाना है भूल गए हम. तो जब चीज़ें सामने पड़ी होंगी तो आपको खुद ही याद आ जाएगा. और जब ये देखे गंद भी नहीं पड़ा हुआ, थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो देख कर उसी वक्त पता चल जाएगा. अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी रख लूँगी तो देन आई फॉरगेट समथिंग और फिर मुझे 8वें स्टेप पर जाके याद आएगा. ऐसे आ जाती हूँ पर मेरा हेयर स्टाइल बन गया है. अब उसने स्प्रे वगैरह करना है एंड आई एम डूइंग माई मेकअप. मुझे बहुत सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा.
Thousands of tears later. एट लास्ट मैं तैयार हो गई थी. आई हैव नो आइडिया मैं कैसे तैयार हुई हूँ. दिस वॉज प्रॉब्ली द हार्डेस्ट डे टू गेट रेडी, बट आई एम सो ग्लैड दैट द लुक टर्नड आउट हाउ आई वांटेड इट टू बी. सेकेंडली गाइज, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, तो आई नो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, सो इग्नोर दैट. बट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू एक्चुअली लाइक माई मेकअप एंड वट डू यू एक्चुअली थिंक मैंने कैसा किया है. अब अगर गलती से हमें स्टेज खाली मिल ही गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्रॉपर एक फ़ोटो शूट ना करूँ वहाँ पे. सो इसके बाद यू विल सी मी जस्ट शोइंग यू गाइस मेरा ड्रेस स्टेज पे जाके घूम फिर के. एंड या होप यू गाइस एक्चुअली लाइक द ड्रेस. लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस लुक. वेन्यू भी बहुत जल्दी आ गया क्योंकि हमारी साइड का फंक्शन है विच इज़ वलीमा, तो हम सारे फोटोज़ ले रहे हैं यहाँ पे और अनीका ज़मीन पे बैठ चुकी हुई है. बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस मेरे कपड़े बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है. A few moments later. ज़्यादा सर्दी है और मेरे पैरों में बहुत 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 ज़्यादा दर्द हो रहा है. Several song-filled hours later. The most satisfying moment ever. The next day. अभी थोड़ी देर घर आए थे कपड़े लेने के लिए, सो मुझे फ्लू हो गया. मैं परसों बारात वाले दिन मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और उस दिन ही मुझे छींकें आने लग गई थी, तो आई न्यू कि भाई कुछ ख़राब होने ही लगा है. और कल जो है कल भी मुझे बहुत सर्दी लग रही थी. मुझे फंक्शन के टाइम नहीं सर्दी लग रही थी. व्हेन आई वाज इन द तैयार होने वाला प्रोसेस जो मैं आपको दिखाया हुआ था, तब मुझे बहुत सर्दी लग रही थी. तो या मुझे फ्लू हो गया हुआ है. आई फील रियली लो. आईलैश ग्लू जो है ना, इससे सारी ज़िंदगी के लिए यहीं पे चिपके रहना है. मैंने इतना इसको साफ़ किया, इस आँख से उतर गई. इस आँख वाली इतनी ढीठ है ना, अभी तक लगी हुई है. मुझे लग रहा है मेरी आईलैशेस साथ लेकर ही उतरेगी. आई नो इट लुक्स रियली वियर्ड, सो प्लीज़ इग्नोर इट. 1 week later. शो यू द क्लोथ्स. आई एम काइंड ऑफ ड्रेडिंग दिस पार्ट क्योंकि अभी सब कुछ मैंने तय खोल के दिखाना है, उसके बाद फिर सब मुझे तय करना पड़ेगा. बट लेट्स स्टार्ट. आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू गाइस कीप वॉचिंग. पहले मैं बारात के कपड़े दिखाऊंगी और बारात की ज्वेलरी दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं वलीमे के कपड़े दिखाऊंगी, वलीमे की ज्वेलरी दिखाऊंगी, और प्राइसेस और सारी चीज़ें ली कहाँ से है सब कुछ बताऊँगी. तो कीप वॉचिंग. ओके गाइस, तो ये मेरे बारात के कपड़े हैं. दिस इज़ अ मैक्सी. मैं क्लोज़अप भी आप लोगों को दिखा देती हूँ. इस पर सारा काम हुआ है which is really 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 pretty. obviously I found it pretty, इसलिए तो मैंने बनवाया है. बाजुओं पे एक लाइन है यूँ काम की ऑरेंज कलर की, और जो निचला पार्ट है उस पर देर आर दीज मोटिव्स. हर कली में एक इस तरह है. फ्रंट पे 2 अगेन लाइंस है काम की, और फिर एंड पे यूँ फ्रिल है. मैं ज़रा ऊपर से भी दिखा देती हूँ. अभी मैंने इसको ऑब्वियसली बहुत इकट्ठे किया हुआ है ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए. बैक पर मैंने इसके खुद यूँ डोरी लगवाई थी विच इज़ दिस. सो या बिफोर आई टेल यू गाइज अबाउट द प्राइस, मैं बाकी सारा दुपट्टा भी दिखा देती हूँ. ऑब्वियसली मैक्सी थी तो नीचे मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्राउज़र पहन लिया था, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं था. सो दिस इज़ द दुपट्टा. और दुपट्टा मैं खुला हुआ नहीं था, सॉरी गाइस. सो दुपट्टे पे भी काम हुआ हुआ है. आई हैव नो आइडिया ये कलर इसमें सही क्यों नहीं पता चल रहा है. इट्स लाइक बहुत प्यारा ऑरेंज. इसमें थोड़ा डल ऑरेंज लग रहा है, लेकिन असल में इट्स लाइक वेरी ब्राइट ऑरेंज. और ये भी काम हुआ हुआ है दुपट्टे पे, सारा यूँ ही काम हुआ हुआ है. अच्छा, अब द स्टोरी बिहाइंड दिस मैक्सीज ये कि ये बेसिकली मेरी मामा का दुपट्टा है, एंड आई एक्चुअली रियली 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 लव्ड इट. और मुझे था कि मैंने इसके साथ सूट बनवाना ही बनवाना है, मतलब यू नो कंपल्सरी किस्म की चीज़ थी. तो ये पूरी मैक्सी बनी इसलिए क्योंकि मुझे इस दुपट्टे के साथ सूट बनवाना था. तो एज यू कैन सी मैक्सी में ऑरेंज पट्टी डली है, एंड बेसिकली द पूरा थीम एंड कलर स्कीम बिहाइंड दीज
पूरा सारा कुछ सीन वाज ये कि दुपट्टे के साथ सूट बनना है। तो दुपट्टा जो है ये मेरी मामा का है, तो इसके ऑब्वियसली कोई प्राइस ही नहीं है। मैक्सी जो है वो मैंने खुद बनवाई है। ये काम जो है सारा काम लिबर्टी से करवाया हुआ है। ये फ्रिल जो है ये मैंने अपनी टेलर से अलहदा लगवाई है, तो प्लीज़ डोंट काउंट दिस इन। पर बाकी सारा कलियाँ और ये काम जो है वो लिबर्टी से करवाया है, और उसमें डोरी भी इंक्लूडेड नहीं है। ये काम और ये सब आप अगर लिबर्टी गए हुए काम के लिए, यू नो दैट मार्केट जो कि बैक साइड पे है, जो कि बहुत फेमस है। मुझे मैं आप लोगों को अगर एक एस्टिमेट दूँ, ये मुझे अराउंड पड़ा है, और जो मैं अगेन एस्टिमेट दे रही हूँ, इट्स अराउंड 8 to 9 के। और इसमें अभी ये फ्रिल इंक्लूडेड नहीं है, इसमें स्टिचिंग इंक्लूडेड नहीं है गाइस, इट्स ओनली द कपड़ा एंड द काम। ये वाला काम, गले वाला काम और बाजुओं वाला काम। जब आपने स्टिचिंग करवाई ऑब्वियसली उसके अलहदा चार्जेस। आपने ये जो फ्रिल जो मैंने खुद अलहदा से बनवाई है क्योंकि मुझे बनवानी थी, उसके अलहदा चार्जेस है, बट यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 8 to 9 के फॉर द काम एंड द कपड़ा। ये इंक्लूड करके मैं बता रही हूँ। डोरी भी मैंने बाद में अलहदा से ही ख़रीदी थी। मुझे ज़्यादा हैवी काम नहीं करवाना था, बिकॉज आई वांटेड इट टू बी समथिंग जो कि मैं आगे भी शादियों पे पहन सकूँ। बस ये नहीं कि एक आध क्लोज शादी पे पहना और बस भाई उसके बाद फिर कभी यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने अपने मुताबिक काम करवाए, बट वहाँ पे बहुत आपको हैवी डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। आप अपने उनसे काम एडजस्ट भी करवा सकते हैं। आप ये जो पट्टियाँ हैं आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी करवा सकते हैं। जिस तरह मैंने बैक पे एक खाली करवा दी थी और फ्रंट पे मैंने डबल करवा ली थी, क्योंकि अभी ये इतनी भारी है ना, यू गाइस हैव नो आइडिया। मैं इसको इतनी अभी लाइक मैं उठाती हूँ, इट्स एक्चुअली प्रिटी हैवी, तो मुझे था कि बहुत ज़्यादा भारी सीन हो जाएगा। सो या हेयर्स द डिज़ाइन। कैसे अगर आपको कुछ सिमिलर इस तरह का बनवाना हो, और मैंने आपको एक रफ एस्टीमेट दे दिया। ऑब्वियसली ज़्यादा कम तो हो ही सकता है, एज आई कीप टेलिंग यू गाइस बार बार। इसके अलावा इस दिन जो मैंने इयरिंग्स पहने थे, वेट लेट मी ब्रिंग देम। तो ये बेसिकली वो इयरिंग्स हैं जो मैंने बारात वाले दिन पहने थे। यू गाइस कैन चेक देम आउट फॉर योरसेल्फ। ये वो इयरिंग्स है, और ये बिंदिया या टीका व्हाटएवर यू गाइस वांट टू कॉल इट, ये वो है। ऑब्वियसली एज यू गाइस कैन सी, मैंने इसके साथ ही ये ख़रीदा थे। मतलब ये देखते हुए कि मतलब डिज़ाइन मुझे इस तरह कुछ चाहिए था। दिस आर वेरी 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 प्रिटी। और ये सारी मेरी ज्वेलरी ये, और जो मैं आगे भी आपको इयरिंग्स दिखाऊंगी, और मेरी बहन और भी हमने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी टाउनशिप मार्केट से परचेज़ किए। टाउनशिप में देयर इज दिस मार्केट जो कि लाइक तंग गलियों वाली, आई डोंट नो उसका एक्चुअल नाम क्या है, बट टाउनशिप की जो वहाँ पे स्टाइलो है आई गेस, हील्स है, उस तरह के स्टोर्स हैं, उधर ही उसी के पास ये मार्केट है। मैंने वहाँ से सारी ज्वेलरी ली है, जो कि बहुत पहली बात इकोनॉमिकल भी बहुत थी और प्यारी भी बहुत है। लाइक इस तरह के आपको यूजुअली इंस्टाग्राम पेजेस पे मिलती है ज्वेलरी। आम मुझे जौहर टाउन में भी नहीं नज़र आ रही थी इस तरह की ज्वेलरी, जो कि मुझे वहाँ पे मिली है। सो आई गॉट दिस बिंदी एंड दिस बिंदिया एंड दिस इयरिंग फ्रॉम टाउनशिप। ये ज्वेलरी थी। इसके अलावा मैंने रिंग्स वगैरह ही पहनी हुई थी, और मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी गला इतना हैवी था। आई डिडंट वांट कि मैं और कुछ नेकलेस पहनूँ, और बाजू भी हैवी थे और फुल थे, तो फिर मैंने चूड़ियाँ भी नहीं इस दिन पहनी। सो या ना, लेट्स मूव टू वलीमे वाले दिन के कपड़े। सो गाइज let's go guys, so this is my walima outfit guys. This outfit has my whole heart. I have no idea कि फिर colors again क्यों इस तरह शो हो रहे हैं, बट अभी तक आपने इतनी फुटेज देख ली है, इतनी लाइट्स में देख ली है, तो बाय नाउ यू नो दिस इज़ सो प्रिटी। ये असल में ग्रे है, इसमें बहुत सिल्वर लग रहा है, बट या और ये गरारा असल में रोज़ गोल्ड है। आप इस आउटफिट की डिटेल्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो यू कैन सी ये कितनी 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 प्यारी शर्ट है। आई डोंट थिंक कि मुझे बार बार आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। यू गाइस कैन सी द डिटेल्स फॉर योरसेल्फ। अच्छा, तो अब मैं बताती चलूँ कि ये परचेज़ कहाँ से की है, कितने की पड़ी है, सब चीज़ें मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये जो शर्ट है, ये अनस्टिच्ड शर्ट खाली हमने ख़रीदी थी। इसके नीचे जो स्लिप है ये भी नहीं थी, और ऑब्वियसली गरारा और सब वो तो अलहदा बनाया है। ये खाली शर्ट विदाउट द स्लिप हमने ओरिगा मार्केट से ली थी। ओरिगा जो है वो गुलबर्ग के पास है। लिबर्टी से अगर आप सीधा चले जाएं तो वहाँ पे आती है ओरिगा मार्केट। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ये हमने न्यू ओरिगा से ली थी। ओल्ड ओरिगा के साथ वाले प्लाजो को बस न्यू ओरिगा कहते हैं, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था। और यू कैन एक्सपेक्ट इस तरह की शर्ट्स वहाँ पे रेंजिंग समवेयर फ्रॉम अराउंड 8 to 9 के। खाली शर्ट की प्राइस बता रही हूँ गाइज। अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि मैं नीचे स्लिप अलहदा ली हुई है, ये सब बाकी चीज़ें अलहदा ली हुई है, तो खाली शर्ट की प्राइस विदाउट एनीथिंग समवेयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 9 के।
और अगेन वो इससे भी महंगी बताते हैं, तो ये आपके बार्गेनिंग लेवल पे डिपेंड करता है। सारा ये देख एज यू कैन सी सारा काम हुआ हुआ है, और वैसी शर्ट नेट की है एंड इट्स सुपर प्रिटी। नीचे आई वेंट विथ शिमो सिल्क की, शिमो सिल्क की कहते हैं ना इसको, हाँ स्लेब, और अगर कुछ और कहते हैं गाइस आई एम रियली सॉरी। एंड देन ये गरारा के लिए अलहदा कपड़ा ख़रीदा था, दिस इज़ अ रोज़ गोल्ड पिंक दुपट्टा, मैंने इसके लिए अलहदा ख़रीदा था और फिर डाई करवाया था। ये दुपट्टे भी आपको पता ही है, इस तरह के आपको बाहर से मिल जाएंगे। ये दुपट्टा जो है ये ऑर्गेन्जा का है, और या दैट्स प्रीटी मच द पूरा आउटफिट। अगेन अगर आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, मुझे शर्ट इतनी महंगी पड़ी है, उसके नीचे स्लिप मैंने अलहदा ख़रीद के, फिर उसकी स्टिचिंग अलहदा थी, फिर गरारा ख़रीद के उसकी स्टिचिंग अलहदा, दुपट्टा ख़रीद के उसको डाई करवाना, तो ओवरऑल आउटफिट बहुत महंगा पहुंच जाता है। आई डोंट वांट टू गाइस गिव यू गाइस ए हार्ट अटैक, लेकिन यू गाइस कैन इमेजिन फॉर योर सेल्फ। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ज्वेलरी। इसके साथ आई वोर दीज चूड़ियाँ जो कि रोज़ गोल्ड, अभी इसमें मैच इतनी नहीं करी, पर असल आउटफिट में यू गाइस सॉ फॉर योर सेल्फ कितनी प्यारी लग रही थी। और इसके इयरिंग्स भी मैंने टाउनशिप से ख़रीदे थे, मैं रख के दिखाती हूँ, वेट, बल्कि पकड़ के भी दिखा देती हूँ, वेट वेट वेट, ये इयरिंग्स हैं, these are whoops these are super pretty guys, I'm sorry for being so clumsy, wait, ये इयरिंग्स है इसके, और ये भी मैंने टाउनशिप मार्केट से ही ख़रीदे थे। एज यू गाइस कैन टेल ये बहुत प्यारे है। मुझे पता था कि उसके साथ मुझे कुछ कुंदन का चाहिए, और इसके साथ आई वांटेड समथिंग टू बी मॉडर्न येट प्रिटी, तो लाइक आई न्यू व्हाट आई वांटेड फॉर, लाइक द स्टाइल आई वाज गोइंग फॉर। एंड या प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस आउटफिट या वो वाला आउटफिट इन द कमेंट्स बिलो। इसके अलावा इफ़ यू गाइस वांट कि मैं अपनी बहन के भी आउटफिट दिखाऊं, या आपको और डिटेल्स बताऊं, या आपको हेल्प आउट कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शादी कपड़ों के बारे में पता चल गया पिछले कुछ दिनों में, तो यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस आउट विद द नॉलेज and the expertise that I have with little shopping that I did. So yeah, okay guys, so I hope you guys like this. बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर फेवरेट पार्ट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको फुल आउटफिट फोटोज़ देखनी है। एंड क्या, आई विल सी यू हियर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।